सपा के कद्दावर नेता आजम खां जो रामपुर जेल में बंद हैं, उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर अब तक जहां बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही थी, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुक गई, तो वहीं अब आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुधवार सुबह ईडी ने रेड मार दी है। बताया जा रहा है कि करीब सुबह 7 बजे 3 गाड़ियों से 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची, जो दस्तावेज खंगाल रही है। तो वहीं यूनिवर्सिटी के बाहर फोर्स तैनात है और यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी चल रही हैं। इतना ही नहीं, ये छापेमारी रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर आजम खां और जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर एक साथ रेड चल रही है। इसमें सहारनपुर के सीए दीपक गुप्ता का ऑफिस और घर भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सरकारी ठेकों से मिले पैसों को कथित तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की संपत्तियां बनाने और दूसरे कामों में किया गया। अब ये पता लगाया जा रहा है कि सरकारी ठेकों का पैसा किन लोगों और कंपनियों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खां की यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट समेत 10 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में 1-2% लोगों को खुश करने के लिए ये काम कराया जा रहा है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी, स्कूल बंद करवाने वाले बीजेपी और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके 1-2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो कई अपराधों में शामिल हैं। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में राम मंदिर से जुड़े चोरी के मामले से लेकर सत्ता के संरक्षण में सजातीय अपराधियों, कोडीन कफ सिरप की तस्करी और भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र किया है। सपा चीफ का आरोप है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बदहाल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हिचकोलों से भरा और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे गड्ढों से युक्त हो गया है। इसके अलावा कन्नौज सांसद ने ग्रीन कॉरिडोर में दरारें, खटपट सड़कों, गिरते पुलों, बहती पानी की टंकियों, टपकती छतों और स्टेशन की दीवार गिरने जैसी घटनाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में दूसरे राज्यों तक में पकड़े जाने वाले भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का मुद्दा भी उठाया। साथ ही महाकुंभ में कथित तौर पर 1 लाख रुपए की हेराफेरी, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के नाम पर कथित बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार और अस्वीकृत भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले बीजेपी जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लगाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक बयानों पर प्रचार की परत चढ़ाकर करीब 7,000 करोड़ रुपए के कथित बंटवारे का खेल किया गया। तो यूपी विधानसभा चुनाव करीब आते ही एक बार फिर से ईडी एक्टिव हो गई है और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई होती दिख रही है, जिसने प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। वहीं इस ईडी की रेड को लेकर अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार करते हुए भाजपा को आईना दिखाया है। तो देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।